अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं बेटे? ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर पे, हीट पे डिपेंड करती हैं, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। तो हम बेटा डिस्कस करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया है कि जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, यानी कि जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाती है तो बनने वाले कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड मोस्टली बेटा जी क्या शो कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि वाटर एक कोवलेंट हाइड्राइड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कोवलेंट हाइड्राइड है, इसी तरह अमोनिया बेटा जी कोवलेंट हाइड्राइड है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले बेटा जी देखें कि यहां पे हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 4A, ये आ गया ग्रुप 4A, इसी तरह ग्रुप 5A, ग्रुप 6A और ग्रुप 7A। ग्रुप 4A के एलिमेंट्स है बेटा जी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ग्रुप 5A के एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसी तरह बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, और इसी तरह बेटे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या है? ये इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं। हमने इनके बेटा जी हाइड्राइड्स बनाने हैं। तो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स 4 बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन आप उनके साथ अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा? CH4। ये क्या बन जाएगा? सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड, टिन हाइड्राइड। ये सारे के सारे कोवलेंट हाइड्राइड है। इसी तरह ग्रुप 5A के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और बेटा जी उनको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है? 3। तो वो 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो 3 हाइड्रोजन इनके साथ अटैच कर दें बेटा जी। NH3 हो गया, PH3 हो गया, ये इसी तरह आर्सेनिक और ये एंटीमनी हाइड्राइड। ओके हो गया। इसी तरह बेटा ग्रुप 6A के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। स्टेबल होने के लिए 2 रिक्वायर हैं, इनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा जी? H2O, इसी तरह H2S, H2SC, H2TE। ओके हो गया। और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 1 रिक्वायर है, 1 हाइड्रोजन अटैच कर दें इनके साथ। तो ये क्या बन गया? HF, HCl, HBr, ये H है। ये सारे के सारे बेटा जी क्या है? कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पॉइंट बेटा याद रखिएगा कि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके हो गया। अब बेटा जी ये ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A के हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। इन ग्रुप्स में बेटा जी टॉप टू बॉटम, इन ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा जी? मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है। क्योंकि बेटा जी ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या एटम का साइज बढ़ रहा है ना, तो एटम के साथ क्या है बेटा जी? हाइड्रोजन एटम भी अटैच है। तो ये एक हाइड्राइड है। जब एक एटम का साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब है ओवरऑल मॉलिक्यूल का साइज भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि इन ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलर साइज टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है बेटा जी? इंक्रीज हो रहा है। तो ये आप यहां पे मैं एरो लगा रहा हूं, आपने यहां पे स्टेटमेंट लिखनी है कि इंक्रीज। ओके हो गया। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो बेटा जी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। लंडन डिस्पर्शन फोर्स में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टोर्शन उतनी ज्यादा होगी, उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल उतने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो उतनी ही ज्यादा जनरेट होंगी। तो जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी मॉलिक्यूल में पाई जाएंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये देखें सब बच्चे, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या है बेटा जी? पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी?
पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या चीज इंक्रीज होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा जी, क्या चीज इंक्रीज होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। IMF लिख रहा हूं, आप कंप्लीट वर्ड लिखिएगा। ये क्या होगी बेटा जी? इंक्रीज होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा जी? इंक्रीज होगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही है बेटा जी। अब हम देखते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बनता है। सब बच्चे देखो बेटा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स की। तो कोई बच्चा बता सकता है कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जो सबसे नीचे होगा, टिन हाइड्राइड। यह सबसे लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? टिन हाइड्राइड का। उससे कम बेटा किसका होगा? जो इससे ऊपर होगा, जर्मेनियम हाइड्राइड का। उससे ऊपर बेटा जी सिलिकॉन हाइड्राइड का। और सबसे कम मीथेन का होगा। ओके हो गया बेटा जी, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ये हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं ग्रुप 5A की। 5A के जो हाइड्राइड्स हैं वो कौन से हैं? देखें यहां पे कोई बच्चा बताए सबसे ज्यादा किसका होगा? एंटीमनी हाइड्राइड का। ये आ गया जी SbH3, इसका सबसे ज्यादा है। उसके बाद बेटा जी आर्सेनिक का होना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन कहता है उसके बाद किसका है? अमोनिया का आ गया। किसका आ गया बेटा जी? अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है। लेकिन अमोनिया के बाद ऑर्डर फिर वही है। अमोनिया के बाद बेटा जी किसका है? आ गया आर्सेनिक हाइड्राइड। और फिर सबसे कम किसका है? फास्फीन का, PH3। ठीक हो गया। यानी कि यहां पे आपको एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो हो रहा है। अमोनिया को कहां होना चाहिए था? सबसे एंड पे, लेकिन अमोनिया कहां पे आ गया? तीसरे नंबर पे। ऐसे ही ना बेटे, ये इसने एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो किया है वो हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह बेटा जी ग्रुप 6A, ग्रुप 6A में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? टेल्यूरियम हाइड्राइड का। लेकिन बेटा जी सबसे ज्यादा किसका है? वाटर का। तो इसका मतलब है यहां पे वाटर क्या कर रहा है? एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन ये सबसे ज्यादा है। लेकिन उसके बाद ऑर्डर सेम बेटा वही रहेगा। ये टेल्यूरियम हाइड्राइड, ये क्या? H2Tl। उसके बाद बेटा जी किसका होगा? सेलेनियम हाइड्राइड। और सबसे कम किसका होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड का। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जी अगर हम बात करें ग्रुप 7A के हाइड्राइड की, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन हाइड्राइड का। लेकिन सबसे ज्यादा किसका है बेटा जी? हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद किसका आता है? HI का। उसके बाद बेटा जी किसका है? HBr। और फिर सबसे कम किसका है? HCl का बॉइलिंग पॉइंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर अमोनिया, वाटर और HF ये एडवांस इनका बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा है अपने ग्रुप मेंबर्स के हाइड्राइड से। ऐसा क्यों है? उसकी रीजन क्या है बेटा जी? ये तीनों क्या शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करते हैं? जबकि बाकी मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं? सिंपल डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो मुझे बताएं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर डाइपोल फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता है। बात की समझ लगी? तो यही वजह है कि इन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट अपने कोरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके हाइड्राइड्स से क्या होता है बेटा जी? ज्यादा होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। यहां लिख देता हूं मैं कि वाटर इसी तरह बेटा जी HF एंड अमोनिया shows high boiling point due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं। सब बच्चों को क्लियर है?
अब बेटा जी हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो ग्राफ में हमें कुछ चीजें नजर आएंगी। हमारे पास क्या है, यहां पे y एक्सिस के अलोंग बेटा जी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। y एक्सिस के अलोंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और x एक्सिस के अलोंग है पीरियड नंबर। x एक्सिस के अलोंग बेटा जी क्या है, पीरियड नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है, पीरियड नंबर है, ये पीरियड नंबर आ गया। ठीक हो गया। अब देखो बेटा जी, जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो आपने देखा कि सबसे कम जो, पहले ग्रुप 4A की बात करते हैं, सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है बेटा जी, CH4 का। फिर उससे ज्यादा बेटा जी किसका है, सिलिकॉन हाइड्राइड का। उससे ज्यादा किसका है बेटा जी, उससे ज्यादा जर्मेनियम का। ठीक है, ये आप इस तरह इसको ड्रॉ कर ले, ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहां पे बेटा जी क्या आ गया, CH4। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा जी, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे जर्मेनियम हाइड्राइड, और यहां पे टिन हाइड्राइड आ गया। ओके हो गया। ग्रुप 5A की अगर हम बात करें तो ग्रुप 5A का बेटा जी क्या होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा कि यहां पर, ठीक है, ये आ गया। ये ग्रुप 6A का बेटा जी, ये ग्रुप 7A का यहां पे आ गया। तो यहां पे जो हमने मेन चीज शो करनी है वो क्या है, वो देखें। यहां पे बेटा जी क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास अमोनिया, यहां पे क्या आ गया बेटा जी HF, और सबसे ज्यादा किसका आ गया, वाटर का। अब जरा गौर करें, आपने कल पढ़ा था कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। शॉर्ट क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड HF का स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वीक है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या बेटा जी, कम है। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होना चाहिए, HF का, और कम किसका होना चाहिए, H2O का। तो फिर बेटा जी उसने रीजन पूछी है, वो कहता है कि वाई डज, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाई डज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is greater than HF। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से बेटा जी ज्यादा क्यों है। तो कल भी आपको बताया था कि अगर आप देखें स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने बनाता है बेटा जी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हमारी बुक के मुताबिक, सही है। जबकि HF का एक मॉलिक्यूल कितने बनाता है बेटा जी, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिर मुझे बताओ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हुई, वाटर में, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है। इसी तरह अमोनिया ने ज्यादा जो है वो बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट शो किया है। उसकी रीजन क्या है कि अमोनिया में नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, साहब देखें कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 है और क्लोरीन की भी 3 है। तो क्लोरीन का हाइड्राइड डाइपोल फोर्सेस शो करता है, जबकि अमोनिया का जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो बेटा याद रखिएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, जबकि HCl में क्लोरीन का साइज क्या है, लार्ज है। तो क्लोरीन कहा जाता है कि HCl जो है इसका जो इसके दरमियान, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल फोर्सेस की बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, लेकिन इसको हम डील किस में करते हैं बेटा जी, इसको हम डील करते हैं डाइपोल फोर्सेस में। लेकिन अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये स्मॉल साइज का एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, और ये प्योरली क्या शो करता है बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्लियर है। जबकि HCl में बेटा जी क्या है कि बॉर्डर लाइन केस है, बुक में लिखा हुआ है, ये क्या है, बॉर्डर लाइन केस है, यानी कि डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान वाली कोई फोर्स है, बॉर्डर लाइन केस। लेकिन इसको हम डिस्कस किस में करते हैं बेटा जी, डाइपोल फोर्सेस में। ये पॉइंट याद रहेगा। तो यहां से बेटा जी आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पेपर में कई मरतबा आ चुका है कि व्हाई डज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ HF। ठीक है, तो आपने बताना है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल
दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि HF का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बात की समझ लगी? ये जो ऑर्डर बेटा मैंने लिखे हुए हैं, ये किस चीज के ऑर्डर है? बॉइलिंग पॉइंट के। ये किस चीज का ऑर्डर है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर आपने याद रखने हैं। तो ये था आज का लेक्चर बेटा जी। सब बच्चों को क्लियर है? आपने इसको प्रिपेयर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखिएगा, वो आपसे भी पूछा जा सकता है। वो क्या है बेटा जी कि व्हाई डज वाटर इज लिक्विड, वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड while हाइड्रोजन सल्फाइड एज गैस। ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्टेट में। तो इसकी रीजन भी बेटा जी क्या होगी? सिंपल देखें कि वाटर के मॉलिक्यूल में बेटा जी क्या चीज है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, जबकि H2S में क्या चीज है बेटा जी? सिंपल डाइपोल फोर्सेस हैं। तो बेटा जी कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो तादाद है वाटर मॉलिक्यूल में वो भी ज्यादा है। यही वजह है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है और वाटर एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? लिक्विड की स्टेट में। जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में डाइपोल फोर्सेस हैं, वीक होती हैं। यही वजह हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और ये एग्जिस्ट करता है एज गैस। सबको क्लियर है? तो ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई हो।